नमस्कार मित्रों, जैसे पिछली कक्षा में हमने पंच पीरों का एक सामान्य परिचय प्राप्त किया कि किस किस लोक देवता को पीर कहा जाता है, और आइएगा आज की कक्षा में हम क्रम से हर पीर के बारे में विस्तार के साथ चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं और हमारे काम की सामग्री को हम एकत्रित करते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि गोपा मेरा है, तो प्यारे बच्चों आज सबसे पहले गोपा को ही पढ़ते हैं। गो मीन्स गोगा जी, और गोगा जी थे चौहान। नाम से स्पष्ट है गोगा जी का जन्म किस वंश में हुआ था। गोगा जी का वंश चौहान वंश में हुआ। किस लोक देवता का जन्म चौहान वंश में हुआ? गोगा जी का। एक एक वंश में कई कई लोक देवताओं का जन्म हुआ, लेकिन चौहान वंश में एक ही लोक देवता हुए हैं, वो कौन है? गोगा जी। और प्यारे बच्चों, गोगा जी महाराज का जन्म जिस स्थान पर हुआ उस स्थान का नाम है ददरेवा। ददरेवा राजगढ़ तहसील जीरा चूरू में पड़ता है। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील है, वहीं पर गोगा जी महाराज का जन्म हुआ। और आएगा जन्म किस प्रकार हुआ देखिएगा। इस ददरेवा के एक शासक थे, जागीरदार थे, जिनका नाम था जेवर सिंह। जेवर सिंह की एक पत्नी का नाम बांछल। शादी को काफी लंबा अरसा हो गया, लेकिन जेवर सिंह और बांछल के कोई संतान नहीं हुई। तो बांछल ने अपने पति को सिफारिश की कि आप मेरी छोटी बहन है जिसका नाम है कांचल, उससे विवाह कर लीजिए ताकि आपका वंश चले। बड़ी पत्नी के कहने पर जेवर सिंह ने उसकी छोटी बहन कांचल के साथ विवाह कर लिया। और प्यारे बच्चों, इसी कांचल से दो संतान हुई जेवर सिंह को। एक का नाम रखा गया अर्जन और दूसरे का नाम रखा गया सर्जन। याद रखना, अर्जन और सर्जन गोगा जी के बड़े भाई थे। वो मौसेरे भाई थे और वो सोतेले भाई थे। महिला से कितना त्याग हुआ, इन्होंने बांछल ने त्याग किया था कि अपने ही पति से अपनी छोटी बहन की शादी करवा दी। लेकिन सोती अदा है, महिला का स्वभाव होता ही है। जब कांचल के संतान हुई, बांछल को पीड़ा हुई। बांछल अपने गुरु गोरखनाथ के पास गई, उदास थी। गोरखनाथ ने पूछा, बेटा उदास क्यों है? कि महाराज मेरे सोतन के बच्चे हो गए, जिसकी शादी मेरे बाद में हुई थी, मेरे ही पति से हुई थी, मेरी बहन है, लेकिन मेरे संतान नहीं हुई। गोरखनाथ ने कहा, चिंता मत कर, तेरे भी संतान होगी। और एक मंत्रित गुग्गल उसको बांछल को दिया। उस गुग्गल का सेवन करने से जेवर सिंह और बांछल को एक संतान हुई। गुग्गल के सेवन से संतान हुई, इसलिए उनका नाम रखा गया गुग्गा। और ये छोटा सा बालक गुग्गा ही आगे चलकर इतिहास में गोगा जी चौहान के नाम से जाना गया। ये भी मां की तरह धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से गुरु के आश्रम में जाते थे। गुरु जो थे इनके, उन गुरु का नाम था गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी के पास रहते, गोरखनाथ जी के कहे अनुसार उनकी सेवा करते। तो इन्हीं गोरखनाथ जी ने गोगा जी को सांपों की सिद्धि प्रदान की। बताइए, गोगा जी को सांपों की सिद्धि किसने प्रदान की? गोरखनाथ जी ने। इसी कारण मित्रों ये सांपों का इलाज करने लग गए। और आज भी राजस्थान में इन गोगा जी को जिस नाम से जाना जाता है वो नाम क्या है? सांपों का देवता। सांपों का देवता। बताइए, सांपों का देवता किसे कहते हैं? गोगा जी को। इन्हीं के दो नाम और हैं जो हम पिछली कक्षा में भी चर्चा कर चुके। एक नाम है जाहर पीर, दूसरा नाम है जिंदा पीर। जाहर पीर और जिंदा पीर भी गोगा जी को कहते हैं। सांपों का देवता भी गोगा जी को कहते हैं। इनका वास्तविक नाम गुग्गा था। इनके गुरु गोरखनाथ जी थे। गोरखनाथ जी ने इनको सांपों की सिद्धि प्रदान की। गोगा जी महाराज के दो बड़े भाई थे, जो मौसेरे भाई भी थे, तो उनके सोतेले भी भाई थे। एक का नाम था अर्जन और एक का नाम था सर्जन। गुरु की प्राणपण से सेवा की। तो ध्यान रखना, सांपों के देवता इस जाहर पीर या जिंदा पीर की हुई शादी। और शादी होती है जिसके साथ, वो क्या कहलाती है? पत्नी। सबकी पत्नी के साथ होती है। वह पत्नी नीति याद रखना गोगा जी महाराज के। ये गुरु की सेवा का परिणाम है। गुरु की सेवा की तो देखिएगा परिणाम क्या मिला। गोगा जी की पत्नी नहीं थी, पत्नियां थी।
आप भी मन लगा करके गुरुजी की सेवा करोगे तो मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि आपको भी 2-2 बीवियां मिलेंगी। हालांकि लड़कियां भी ये वीडियो देख रही हैं, उनके साथ ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी उनको। ध्यान देना, बीवियां 2 थी, पत्नी नंबर 1, बीवी नंबर 2। पहली पत्नी थी जिसका नाम था गोगा जी, जो लोक देवता हैं, उनकी भतीजी थी और उस भतीजी का नाम था केलमदे। देखिएगा, चुपड़ी और 2-2 बीवी, और वो भी 2, एक केलमदे और दूसरी पत्नी का नाम था सरियल। बताइए गोगा जी की कितनी बीवियां? 2, एक का नाम केलमदे और दूसरी का नाम सरियल। और प्यारे बच्चों, इन दोनों बीवियों से गोगा जी को हुए 47 पुत्र। गोगा जी के 47 बेटे थे। आजकल तो इतना ही होता है साहब, हम 2 हमारे 2, माँ बाप को बाहर फेंक दो। 47 बेटे, 2 बच्चे हैं, दोनों ही नालायक निकल गए, कोई सेवा नहीं करे। 47 में साला कोई ना कोई तो ढंगा निकलेगा ही निकलेगा। आजकल यही थ्योरी है साहब, हम 2 हमारे 2, माँ बाप को बाहर फेंक दो। लेकिन जब जब ये फॉर्मूला दोहराया जाएगा, योग तो 4 का ही आएगा। अरे माँ बाप को फेंकने वाले बुढ़ापे में तेरा भी नंबर आएगा। गोगा जी के 47 पुत्र। याद रखना, ये गंभीर मत लेना इस बात को कि 47 बेटे थे। पहले ऐसे ही होते थे साहब, पहले बहुत कम सुविधाएं थी, फिर भी संतान ज्यादा होती थी। 47 पुत्र हैं गोगा जी के, और ये इस वजह से लोक देवता नहीं कहलाए कि इनके 47 पुत्र थे। लोक देवता वो कहलाता है जो धर जाता, धर्म पलटता, तिरिया पड़ता ताव, ए 3 दिहाड़ा त्यागरा, कहीं रंग कहीं राव। मातृभूमि, गाय, धर्म और अबला नारी की रक्षा करते हुए जो अपने पुरुषार्थ को प्रकट करता है, वीर गति को प्राप्त होता है, वही आगे चलकर लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो मित्रों, ये सामान्य सी जानकारी हमने प्राप्त की, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन एक बार फिर चर्चा करते हैं। गोगा जी का जन्म किस वंश में हुआ? चौहान वंश में। गोगा जी का जन्म ददरेवा में हुआ। गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ? चूरू में। प्यारे बच्चों, गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में जिस दिन हुआ था, वो दिन था भाद्र कृष्णा नवमी के दिन। भाद्र कृष्णा नवमी, भादवे के अंधेरे पखवाड़े की नवमी की तिथि, भादवे के कृष्ण पक्ष की नवमी की तिथि, इसी दिन हम इनकी गोगा जी की क्या मनाते हैं? जयंती। और गोगा जी की जयंती को जिस नाम से जाना जाता है वह नाम है गोगा नवमी। बताइए, गोगा जी का जन्म कहां हुआ? ददरेवा चूरू में। कब हुआ? भाद्र कृष्ण नवमी। और जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1003 में गोगा जी का जन्म हुआ। गोगा जी की जयंती कब मनाई जाती है साहब? भाद्र कृष्णा नवमी के दिन। भाद्र कृष्णा नवमी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गोगा नवमी त्योहार मनाया जाता है। और इसी गोगा नवमी के दिन, यानी भाद्र कृष्णा नवमी के दिन, लगता है गोगा जी का मेला। और ये गोगा जी का मेला कहां लगता है आप सब जानते हैं, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। कहां लगता है? गोगामेड़ी जिला हनुमानगढ़ में लगता है। मित्रों, अपन ददरेवा से लेकर गोगामेड़ी तक की यात्रा करते हैं कि किस प्रकार ददरेवा में जन्मा गोगामेड़ी में पूजा गया, किस प्रकार गोगामेड़ी में उनका मेला लगने लगा। इन सारी बातों का विस्तार से अपन अध्ययन करते हैं। गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान ने गायों की रक्षा के लिए जिस दुष्ट के साथ युद्ध लड़ा, इन्होंने युद्ध लड़ा नहीं, युद्ध लड़े। एक बार नहीं, अनेक बार युद्ध लड़े। झेलम से लेकर के अरब सागर तक की ये जो निकलते अपने सिंधु नदी से, इधर किसी भी गायों के लुटेरे को इन्होंने नहीं आने दिया। अनेकों से युद्ध लड़ा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध इन्होंने जिसके साथ लड़ा वह है महमूद गजनवी। इस महमूद गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा। ध्यान दीजिएगा क्यों लड़ा। महमूद गजनवी दुष्ट आया और इस दुष्ट ने
सोमनाथ मंदिर, आप सभी जानते हैं सोमनाथ मंदिर कहां पर, गुजरात में, और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। इधर महमूद गजनवी का आगमन होता है, इधर गोगाजी चौहान के पिताजी का स्वर्गवास होता है। गोगाजी चौहान के पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो गोगाजी के ज्येष्ठ जो भ्राता थे अर्जन और सर्जन, स्वाभाविक है सबसे बड़ा भाई इन तीनों में से अर्जन था। पिता के मरने के बाद अर्जुन को राजा बनना था, लेकिन अर्जुन और सर्जन दोनों ही दुष्ट थे और जनता में सर्वाधिक लोकप्रिय जो थे वो कौन थे, गोगाजी चौहान। अपन ये भी कह सकते हैं राजस्थान में प्रजातंत्र का संस्थापक पहला कोई लोक देवता है तो वो गोगाजी चौहान है। जनता की मर्जी के विरुद्ध जब अर्जुन को राजा बनाया जा रहा था, जनता गोगाजी के पक्ष में खड़ी हो गई और गोगाजी को सिंहासन पर बैठा दिया और गोगाजी को बना दिया साहब ददरेवा का राजा। यह बात अर्जुन और सर्जन के तीर की तरह चुभ गई, लेकिन करे क्या, दोनों भाई थे केवल। गोगाजी के पक्ष में पूरी सेना थी, दलित उनके साथ, मुस्लिम उनके साथ, सब उनके साथ। अर्जुन और सर्जन को पता चला कि महमूद गजनवी बड़ा बलशाली है, गोगाजी को सल्टा देगा और अपना काम बैठ जाएगा। सोमनाथ को लूटने के बाद महमूद गजनवी आया कहां, सांचौर। सांचौर आप सभी जानते हैं, सांचौर जिस जिले में पड़ता है वो कौन सा है, जालोर। यहां पर महमूद गजनवी से आके मिले अर्जुन और सर्जन। अर्जुन और सर्जन ने कहा कि चल तू ददरेवा और ददरेवा को भी लूट ले, हमारे भाई को मार दे। बोले क्यों मार दूं? अर्जुन सर्जन ने कहा तू जो सेवा हमसे लेना चाहता है वो हम सेवा करने को तैयार हैं। महमूद गजनवी ने कहा क्या मेरे लिए गायें लूटोगे? अर्जुन सर्जन ने कहा क्यों नहीं, तू गोगा को मार दे, बस हम गायें भी लूट लेंगे। इस महमूद गजनवी के कहने पर उन दुष्टों ने सांचौर की गायें लूटी। किसके लिए? गायें लूट रहे अर्जुन और सर्जन, गायों को लेगा कौन, महमूद गजनवी की गायें लूटी। इस बात से महमूद गजनवी खुश होकर किधर चलता है, ददरेवा की ओर। लेकिन सामने गोगाजी चौहान खड़े थे। ये घमासान युद्ध हुए, ध्यान रखना इनके ये युद्ध दो जगह पर हुए, एक गोगाजी के खुद के गांव में ददरेवा जिला चूरू में, और दूसरा जो युद्ध हुआ वो कहां हुआ साहब, नौहर के पास। वैसे नौहर से 39 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह थी, वहां युद्ध हुआ था, जहां आज गोगाजी का मंदिर है, गांव भी बसा, उसको गोगामेड़ी कहते, जो नौहर तहसील में है। और नौहर कहां है, हनुमानगढ़ में। दो जगह युद्ध हुए। दो जगह युद्ध किस प्रकार हुए देखना। अर्जुन और सर्जन गोगाजी के विरुद्ध महमूद गजनवी को लेके आए। गोगाजी ने अपने पूरे परिवार को, पूरी सेना को बिठा के कहा कि युद्ध लड़ना है, गायें लूट के आ रहे हैं हमारे भाई। तो सबसे पहले गोगाजी के पक्ष में खड़े हुए अर्जुन और सर्जन के पुत्र। अर्जुन और सर्जन के पुत्रों की संख्या थी 60 के 60, जो उन दुष्टों के बेटे थे। किसके पक्ष में लड़े, गोगाजी के। किसके खिलाफ लड़े, महमूद गजनवी। बेटे गोगाजी के पक्ष में हैं और वो उनका बाप है जो महमूद गजनवी के पक्ष में। और जो घमासान लड़ाई हुई, इस लड़ाई में गोगाजी के पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए, भतीजे वीरगति को प्राप्त हुए। इनके भज्जू जी कोतवाल नाम के सेनापति थे, वो वीरगति को प्राप्त हुए। यानी कि लड़ते लड़ते कहते हैं कि यहीं पर गोगाजी का सिर कटा। जिस जगह पर सिर कटा वहीं पर गोगाजी का एक मंदिर है। इस मंदिर को कहा जाता है शीश मेड़ी। टीले के ऊपर बने हुए स्थान को मेड़ी कहते हैं। गोगाजी के मंदिर अमूमन टीले के ऊपर बनते हैं, इसलिए उसको मेड़ी कहा जाता है। तो गोगाजी के दो मंदिर, एक का नाम है शीश मेड़ी। शीश मेड़ी किस जगह पर है, जैसे तीर का निशान देखिएगा ददरेवा में, शीश कटा वहां पर सिर मेड़ी। लेकिन सिर कटने के बाद भी उनकी कुलदेवी उनमें प्रकट हुई, भवानी प्रकट हुई, और गर्दन ददरेवा में पड़ी और सेना का पीछा करते 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 कहां पहुंच गए, नौहर। नौहर में भी घमासान युद्ध हुआ। आखिर में गायें छोड़कर महमूद गजनवी को भागना पड़ा। सिर कटे हुए गोगाजी ने अपने दोनों भाई अर्जुन सर्जन का वध किया, महमूद गजनवी को भागने पर मजबूर किया। और जैसे ही गोगाजी चौहान भागते हैं,
जैसे ही गोगाजी चौहान की जीत होती है, महमूद गजनवी भागता है और गोगाजी का जब मनोरथ सिद्ध हो गया तो यहीं पर गोगाजी महाराज का धड़ गिरा। जिस जगह पर धड़ गिरा वहां पर गोगाजी की बनी है धुरमेड़ी। शीश कटा वहां शीश मेड़ी, धड़ कटा वहां धुरमेड़ी, और इसी धुरमेड़ी को कहा जाता है गोगामेड़ी, जो नौहर तहसील जिला हनुमानगढ़ में है। ये बातें आपने नोट कर ही ली होगी। सांचौर की गायें लूटी थी। अच्छा, सांचौर की गायों को बचाने के लिए गोगाजी ने कुर्बानी दी, इसलिए गोगाजी का एक मंदिर सांचौर में भी है। लेकिन आइए धुरमेड़ी या गोगामेड़ी की बात करें तो ये मंदिर कम और मकबरा ज्यादा दिखाई देता है। जैसे ये गोगाजी का मंदिर है, सेम इस्लामी शैली में बना हुआ है। चारों कोनों पर 4 विशाल लंबी लंबी मीनारें बनी हुई हैं, बीच में गुंबज है। और मजे की बात, इस मीनार पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह है। एक में मात्र हिंदू लोक देवता है जिसकी मंदिर के ऊपर क्या लिखा है, बिस्मिल्लाह है। ये जो गोगामेड़ी बनी हुई है पूर्णतया मुस्लिम शैली में निर्मित है, इस्लामी शैली में निर्मित है। सुंदर सुंदर कंगूरे, बीच में विशाल गुंबज, चारों कोनों पर 4 मीनारें। और मित्रों इस पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह है। एकमात्र हिंदू लोक देवता बताइए जिसके मंदिर के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है, वे हैं गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान का ये मंदिर का मजार ज्यादा है। जाओगे आप तो दिखने को मिलेगी कि वहां पर मजार है, बाकायदा दफनाया गया है, और वहीं पर कोई उनकी मूर्ति नहीं बल्कि एक सर्प अंकित है। यानी कि गोगाजी का प्रतीक चिन्ह जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, सर्प माना जाता है। इस मजे की बात ये, और इस मंदिर का 11 महीने पुजारी होता है वो हिंदू होता है। 1 महीने इसका जो पुजारी होता है वो पुजारी होता है मुस्लिम धर्म का। मुस्लिम धर्म की एक जाति है कायम खानी, उस जाति का पुजारी होता है। और ये पुजारी यदि मुस्लिम है तो प्यारे बच्चों उस पुजारी को चायल कहते हैं। क्या कहते हैं, चायल कहते हैं। बताइए गोगाजी के मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं, चायल। जबकि ये शीश मेढ़ी है, शीश मेढ़ी का जो पुजारी होगा हिंदुओं में ही होगा, और हिंदुओं में जिस जाति का होगा वो होगा मेघवाल जाति का। गोगाजी के पुजारी हिंदुओं में मेघवाल जाति के होते हैं, मुसलमानों में कायम खानी जाति के होते हैं। मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है। तो यदि इनका पुजारी मेघवाल हिंदू है तो उस पुजारी को भोपा कहा जाता है। क्या कहते हैं, भोपा कहते हैं। देखिएगा गोगाजी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जैसे गोगाजी का जन्म किस वंश में हुआ, चौहान। गोगाजी ने किस विदेशी आक्रमणकारी से युद्ध लड़ा, महमूद गजनवी से। अच्छा, महमूद गजनवी कौन था साहब, एक अफगान आक्रांता। ये भी आ सकता है गोगाजी ने किस अफगान आक्रांता से युद्ध लड़ा, महमूद गजनवी से। ये युद्ध गोगाजी का महमूद गजनवी के साथ कितने स्थानों पर हुआ, ददरेवा में और नौहर, 2 स्थानों पर। ददरेवा चूरू में जहां पर गोगाजी का सिर कटा तो शीश मेढ़ी बनी, और नौहर हनुमानगढ़ में धड़ गिरा तो यहां पर धुरमेढ़ी या गोगामेढ़ी बनी। और मित्रों यही गोगामेढ़ी या धुरमेढ़ी जो हनुमानगढ़ की नौहर तहसील में है, यही है गोगाजी का मुख्य मंदिर। गोगाजी का मुख्य मंदिर शीश मेढ़ी नहीं बल्कि धुरमेढ़ी है, जिसे गोगामेढ़ी कहा जाता है। इस पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह है। पुजारी होता है मुस्लिम जिसे चायल कहते हैं। कोई मूर्ति नहीं, मजार है गोगाजी की, और मजार के ऊपर सर्प का चिन्ह अंकित है। और इस गोगामेढ़ी का जो निर्माता था वो भी एक मुस्लिम शासक था साहब। गोगामेढ़ी बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। गोगामेढ़ी किसने बनाई, फिरोज शाह तुगलक ने बनाई।
लेकिन वर्तमान में जो स्वरूप इसका मेडी का देखने को मिलता है, यही प्रश्न आ जाए कि गोगा मेडी के वर्तमान स्वरूप का निर्माता कौन, तो उत्तर होगा बीकानेर के राजा, बीकानेर का राजा गंगा सिंह। और इन्हीं गंगा सिंह ने गोगा मेडी के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया। राजस्थान के प्रमुख 3 मंदिर, करणी माता के मंदिर का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया, रामदेवरा के रामदेव जी का मंदिर का निर्माण बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने करवाया, तो हनुमानगढ़ के गोगा मेडी का निर्माण जो वर्तमान स्वरूप में दिखता है उसका निर्माण भी गंगा सिंह ने करवाया। आइए गोगा जी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां वो प्राप्त करते हैं। हाँ तो मित्रों, अपन गोगा जी के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं, शेष रही हुई जानकारियां प्राप्त करते हैं। लोक देवताओं में एक बात तो ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये तमाम जानकारियां हम किन की प्राप्त कर रहे हैं, गोगा जी चौहान की, गोगा बप्पा की। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह को पूछा जाए, अभी मैंने बता दिया था सर्प है। अगर गोगा जी का वाहन पूछ लिया जाए, गोगा जी का वाहन क्या, जैसे अपनी शाही चल रही है नीली घोड़ी। मित्रों याद रखना, नीला घोड़ा रामदेव जी का है और नीली घोड़ी गोगा जी की है। गोगा जी के जो वीर गीत है, इन गीतों को कहा जाता है छावड़ी। गोगा जी के गीतों को क्या कहते हैं, छावड़ी। छावड़ी किन के गीतों को कहते हैं, गोगा जी के गीतों को। और छावड़ी गाते हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, डेरू वाद्य यंत्र के साथ। बताइए गोगा जी के गीतों के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, डेरू। और डेरू वाद्य यंत्र बजाते हुए ये गोगा जी की छावड़ी कौन गाते हैं, मेघवाल जाति के लोग। कौन सी जाति के लोग, मेघवाल जाति के लोग गोगा जी की छावड़ी गाते हैं, साथ में डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। प्यारे बच्चों, गोगा जी का मंदिर निश्चित है एक वृक्ष के नीचे बनता है, और जिस वृक्ष के नीचे बनता है वो कौन सा है, खेजड़ी। गोगा जी का जो मंदिर है उसको उत्तरी राजस्थान में जिस नाम से जाना जाता है वो क्या कहलाता है, मेडी। और गोगा जी की जो ध्वजा होगी, उस ध्वजा का रंग होता है सफेद। थारे धोली धोली ध्वजा लहरावे। गोगा जी की ध्वजा का रंग सफेद। गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं, मेडी। गोगा जी का मंदिर किस वृक्ष के नीचे बनता है, खेजड़ी। गोगा जी के गीतों को क्या कहा जाता है, छावड़ी। छावड़ी गीत किस वाद्य यंत्र के साथ, डेरू वाद्य यंत्र के साथ। डेरू वाद्य यंत्र बजाते हुए गोगा जी के गीत किस जाति के लोग गाते हैं, मेघवाल जाति के लोग। गोगा जी का वाहन क्या है, नीली घोड़ी। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प। ये बातें शायद आपने नोट कर ली होगी। मित्रों गोगा जी से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां, किसान पहली बार हल जोतते हैं उसे कहते हैं हड़ोत्या। आज हड़ोत्यो नट मत रे। हड़ोत्या का मतलब, हड़ोत्या का मतलब है वर्षा के बाद पहली बार हल जोतना। आज हड़ोत्यो नट मत रे, तू हड़कर कांटे झटपट रे तू चला। तो प्यारे मित्रों, इस हड़ोत्या के अवसर पर सारे के सारे किसान क्या करते हैं, गोगा जी के नाम की एक राखी बांधते हैं। गोगा जी के नाम का एक धागा बांधा जाता है, इंपॉर्टेंट है। गोगा जी के नाम का जो धागा किसान बांधते हैं। कौन बांधते हैं, किसान। वैसे हल जोतते हैं तो आप स्वाभाविक है, लेकिन कई मूसड़ ऐसे भी होते हैं जिनको सर आपने ये तो बताया नहीं कौन बांधता है, हल जोतता वो किसान ही होता है। धागा बांधते उस धागे को कहा जाता है गोगा राखड़ी। इसके बाद में ये करीब जेठ साढ़, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवरते जा रे, लग तोड़ो गाजो सावण बाद। वो जेठ साढ़ में बाजरा बीज दिया जाता, सावण में फिर बांधते हैं साहब, बहनें आती हैं और क्या बांधती है, रक्षाबंधन का धागा। ये दो धागे किसान के हाथ पर हो गए, गोगा जी का धागा और एक बहन द्वारा बांधा गया रक्षाबंधन का धागा। याद रखना, इन दोनों धागों को राजस्थान के लोग किस दिन खोलते हैं, गोगा नवमी के दिन। और गोगा नवमी के दिन खोलकर वो
दोनों राखियां, गोगा राखड़ी और रक्षाबंधन की राखियां गोगा जी को चढ़ा दी जाती। महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोगा राखड़ी तो हर कोई बता देगा, गोगा जी गोगा नवमी पर खोली जाती, लेकिन रक्षाबंधन की राखियां किस लोक देवता को समर्पित की जाती है? गोगा जी को। रक्षाबंधन को बांधी गई, श्रावण पूर्णिमा को बांधी गई राखियां कब खोली जाती है? भाद्र कृष्णा नवमी के दिन, गोगा नवमी के दिन। और प्यारे बच्चों, जिस दिन ये गोगा नवमी आती है उस दिन गोगा जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। मिट्टी की मूर्ति की पूजा। बताइए राजस्थान का कौन सा लोक देवता है जिसकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है? वो है गोगा। गोगा जी की मूर्ति किसकी बनाई जाती है? मिट्टी की। गोगा जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा किस दिन होती है? गोगा नवमी के दिन होती है। मित्रों, ये जानकारियां थी गोगा जी के बारे में। और याद रखना, जो गोगा जी का युद्ध हुआ था महमूद गजनवी के साथ, उसमें गोगा जी के 47 पुत्र, कुल 52 भतीजे वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन उसी युद्ध में गोगा जी ने अपने जो दुष्ट भाई थे, जो महमूद गजनवी को लेके आए थे, अर्जन और सर्जन, उन दोनों का भी गोगा जी ने वध कर दिया था। गोगा जी भी सर्वधर्म संभाव के देवता हैं। आज गोगा जी की सर्वाधिक मान्यता जिस जाति में है वो कौन सी है? कायम खानी मुस्लिम। और इन्हीं कायम खानी मुस्लिमों का क्या है? गोगा जी महाराज आराध्य देवता। बताइए, कायम खानी मुसलमानों के आराध्य देवता कौन? गोगा जी। गोगा जी को पूजने वाली कौन सी मुस्लिम जाति? कायम खानी मुसलमान। गोगा जी का मंदिर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनता है, सफेद रंग की उस पर ध्वजा लगाई जाती है, गोगा राखड़ी बांधते। एक और याद रखना प्यारे बच्चों, गोगा जी का जो एक मंदिर और है और उस मंदिर को कहते हैं गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी। और गोगा जी की ओल्डी जिस जगह पर है वो जगह कहां है? सांचौर। और सांचौर की जगह पर है? जालोर। क्योंकि गोगा जी ने सांचौर की गायों की रक्षा के लिए कुर्बानी दी थी, वीरगति प्राप्त की थी। तो यह आया हुआ प्रश्न है, गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है। मित्रों, ये थी गोगा जी की जानकारियां, और शेष देवताओं की जानकारियां हम अगले वीडियोज में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।